हाँ जी, तो क्या अल्लाह आपके। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 100 रुपये इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट में कैसे आप 100 रुपये से 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। हाँ भाई, ये कोई बिल्कुल मजाक की बात नहीं है और तो और ना ही वो एक क्लिकबेट था। आज की इस वीडियो में मैं एकदम प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, एकदम जेन्युइन सी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और तो और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक प्रूफ भी देने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 100 रुपये इन्वेस्ट करके उससे 2 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा रुपए बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और तो और अगर आप लोग चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे ही मैं लोगों के सामने स्टॉक्स की बातें करता हूँ तो उन लोगों के मन में यही आता है कि सर हम लोग तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और तो और वो पैसा हमारा रातों रात डबल हो जाएगा। और उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है यार, क्योंकि मार्केट में ऐसी कई सारी वेब सीरीज़ है, कई सारी ऐसी मूवीज़ है जिसमें उन लोगों को यही दिखाते हैं कि वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और रातों रात एकदम पैसा डबल हो जाता है, 21 दिन में पैसा डबल हो जाता है। लेकिन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में भी मतलब तुम लोगों का तो पैसा बढ़ेगा ही, डबल या फिर उससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन सबसे पहले सवाल ये होना चाहिए कि आखिर कितने समय में, मतलब उसमें कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं। जैसे कि मैंने तुम लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया कि अगर तुम लोग विप्रो के स्टॉक आज से 25 साल पहले खरीदते, लगभग 200 या 300 रुपए के स्टॉक खरीदते, तो आज वो स्टॉक लगभग 100 करोड़ के होते। लेकिन तुम लोग भी उसमें एक चीज़ देखो ना यार, उस चीज़ को 25 साल हो गए। मतलब 25 साल पहले तुम लोगों ने 200 या 300 रुपये इन्वेस्ट किए थे, आज वो 25 करोड़ या 30 करोड़ रुपए हुए। मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि तुम लोगों ने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 2-3 दिन बाद वो 2 से 3 करोड़ रुपए हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लोग ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट से अज्यूम करते हैं, ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो यार, उसमें भी ना एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तुम लोग खुद सोचो कि किसी भी स्टॉक के प्राइस डबल या ट्रिपल कब होंगे, जब उस कंपनी को उतना मुनाफा होगा। मतलब अगर तुम लोग ने आज स्टॉक कोई खरीदा 100 रुपये में, अगर तुम लोग चाहते हो कि वो स्टॉक का रेट दूसरे ही दिन 200 रुपये हो जाए, तो वो पॉसिबल कब है, जब उस कंपनी को भी डबल फायदा होगा, तभी ना तुम्हारे स्टॉक का प्राइस डबल होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी कंपनी का स्टॉक एकदम रातों रात डबल हो गया। लेकिन अब तुम लोग खुद बोलोगे यार कि भाई तूने ही तो बोला है कि 100 रुपये 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे। तो भाई हाँ, वो बिल्कुल बनेंगे, लेकिन उसके पहले ना कुछ चीज़ें तुम लोग जान लो। और तो और जब मैंने ये तुम लोगों को बोला कि तुम्हारे 100 रुपये 2 करोड़ रुपए बन जाएंगे, तो तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन होना चाहिए था कि आखिर कितने समय में, क्योंकि ऐसा तो रातों रात होना पॉसिबल नहीं है भाई। अब इसमें लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि वो लोगों को ऐसा लगता है कि आज हम लोग स्टॉक्स में 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और हम लोगों को दूसरे ही दिन 100 गुना मुनाफा हो जाएगा। मतलब उनका आज का जो 100 रुपये है वो कल चल के 10,000 रुपये हो जाएगा। और तो और वो ऐसा एक और कंपनी का स्टॉक पिक करेंगे जहाँ पर वो पूरा पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपना कमाया हुआ, और उससे वो लोग 10 लाख रुपए बना देंगे। फिर एक और कंपनी फाइंड करेंगे ऐसी जो 100 गुना रिटर्न दे रही है, उसमें इन्वेस्ट करके वो 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए बना देंगे। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि तुम लोग के 100 रुपये 2 करोड़ से या 3 करोड़ से ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले सवाल यही होना चाहिए कि आखिर कितने समय में। मतलब होता है, पॉसिबल होता है, लेकिन कितना टाइम लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, अगर तुम लोग को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो तुम लोगों में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, तभी तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मिनिमम विजन होता है 5 साल। अगर तुम लोग के पास 5 साल या फिर उससे ज़्यादा का विजन है, मतलब तुम लोग इतने दूर का सोच सकते हो, तो ही तुम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। अदरवाइज उसमें कोई मतलब नहीं है यार, तुम्हारे लिए वो लिटरली वो गैम्बलिंग गेम बन के रह जाएगा। मतलब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं आज 100 रुपये या 1000 रुपये का इन्वेस्ट करके उसमें से प्रॉफिट बुक करके मैं पटापट निकल जाता हूँ, तुम लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। इन्वेस्ट और ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग तो सर प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे तो तुम लोगों के लिए 100 रुपये से 2 करोड़ रुपए बनाना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 1 या फिर 2 महीने का काम नहीं है, इसमें लिटरली सालों साल लग जाते हैं। अब ठीक है यार, ये सारी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब बढ़ते हैं वीडियो के जो मेन पार्ट है उसकी तरफ कि सर 100 रुपये से 2 करोड़ रुपए कैसे बनाते हैं। तो इस चीज़ को ना एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि वीडियो का मेन पार्ट यही था। देखो भाई, क्या होता है ना कि तुम लोगों को 100 रुपये से अगर 2 करोड़ रुपए बनाने हैं तो उसमें ना मिनिमम 25 से 30 साल लगेंगे। तो ये सारी प्रोसेस समझाने के लिए मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ पे मैं तुम लोगों को एकदम डिटेल में समझाता हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने SIP कैलकुलेटर जो है वो ओपन करके रखा है। और तो और इसमें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 100 रुपये इन्वेस्ट करके उससे 2 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा रुपये आप लोग बना सकते हैं। तो देखो भैया, आप लोगों को ना क्या करना है कि दिन का 100 रुपये इन्वेस्ट करना है। मतलब समझ रहे हो, 1 महीने का आप लोगों को मिनिमम 3,000 रुपये तो इन्वेस्ट करना ही है।
और तो अरे यार 100 रुपये ना कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब तुम लोग खुद देखो यार कि 100 रुपये का तो कोई रोज बाहर कुछ खा लेता है, बाहर कोई स्नैक्स खा लेता है, या फिर कोई दिन का एक डब्बा सिगरेट पी लेता है, तो उससे ना 100 रुपये से भी मतलब ज्यादा का खर्चा हो जाता है। लेकिन तुम लोगों को क्या करना है ना, वो 100 रुपये वेस्ट नहीं करना है, तुम लोगों को एक दिन के 100 रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करना है। अब ऐसा कर करके तुम लोग एक महीने के 3,000 रुपये सेव कर लोगे, तो उससे ना मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि एक महीने के उन 3,000 से आप लोग कैसे 2 करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो हम जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर SIP कैलकुलेटर ओपन करके रखा है। यहाँ पे मैं मंथली इन्वेस्टमेंट को मैं यहाँ पर 3,000 रख रहा हूँ, केवल 3,000 रुपये, ठीक है। मतलब आप लोग एक दिन के 100 रुपये बचा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको मैंने कर रखा है 15%। अब तुम लोग बोलोगे यार सर ऐसा कौन सा बैंक है जो 15% का रिटर्न देता है, तो यही वो पॉइंट है भाई, तुम लोग को ना कोई बैंक 15% का रिटर्न नहीं देगा, तुम लोग को ऐसे स्टॉक्स पिक करने हैं जो तुम लोगों को 15% का रिटर्न देता है। और मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अगर तुम लोग अच्छे स्टॉक्स पिक करते हो तो तुम लोगों को ना इंडिया में 15% तो मिनिमम मिलता ही है। मतलब वो एवरेजली 18% या फिर उससे ज्यादा का होता है, लेकिन मैं भी फिर भी 15% मान के चलता हूँ। और इस टाइम पीरियड को मैं पहले करता हूँ 10 साल के लिए, है ना। 10 साल के लिए मैं दिखाता हूँ तुम लोग को कि अगर तुम लोग ने एक महीने में 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 10 साल के बाद वो कितना अमाउंट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे 3,60,000 रुपये, है ना। और रिटर्न कितना, और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है, लगभग 4,75,000, हाँ लगभग 4,75,000 का। मतलब आपके जो 3,60,000 रुपये आप लोगों ने इन्वेस्ट किए थे वो टोटल अब हो चुके हैं 8,35,000 रुपये। यही है पावर कंपाउंडिंग की। मतलब आप लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था भाई उससे भी डबल आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन आप लोग इसमें एक चीज देखिए, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बोला था कि पैसा डबल होता है, लेकिन सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर कितने टाइम पीरियड में। भाई यहाँ पे 10 साल की बात हो रही है, रातों रात नहीं होता, ना ही वो 21 दिन में पैसा डबल, वो भी नहीं होता कभी। तुम लोग यहाँ टाइम पीरियड देखो कितना है, 10 साल। मतलब आप लोगों को मिनिमम 10 साल देना पड़ेगा अगर आप लोग 3,60,000 को 8,35,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा बनाना चाहते हो। अब इसी चीज को मैं देखता हूँ 15% के लिए 20 साल के लिए, है ना। आखिर 20 साल में वो कितना हो जाएगा, तो 18 साल, 19 और ये 20 साल। तो 20 साल में आप लोगों ने इन्वेस्ट किए 7,20,000 रुपये, रिटर्न मिला 38 लाख का। 7,20,000 रुपये रिटर्न आया 38 लाख, और 7,20,000 और 38 लाख मिला के 45 लाख रुपए। मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं कि कंपाउंडिंग की क्या पावर होती है। तो गाइस इसमें होता ही है ना कि जैसे आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने 3,000 रुपये इन्वेस्ट किए, है ना। अब 3,000 के ऊपर कुछ ब्याज मिला तो वो मान लेते हैं कि 3,100 रुपये, मतलब 3,100 रुपये। तो अभी जो आप लोगों को जो प्रॉफिट होने वाला है वो 3,000 के बेस पे नहीं होने वाला है। मतलब जो आपका भी प्रॉफिट था 3,100 रुपये, वो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। मतलब वो 3,100 रुपये के ऊपर ब्याज मिलेगा, ना कि वो 3,000 पे ब्याज मिलेगा। इसीलिए वो एकदम ना ऐसे बढ़ते जाता है, मल्टीप्लाई होते जाता है। तो यही है एकदम कंपाउंडिंग की पावर। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई 7,20,000 इन्वेस्ट करके लगभग 45 लाख रुपए मिल रहा है 20 सालों में। अब इसी चीज को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 30 साल के लिए। जो अभी लग 45 लाख का था, अब उसको और 10 साल अगर आप लोग उसी में इन्वेस्टेड रहते तो आप लोगों को कितना रिटर्न मिलेगा मैं आपको अभी बताता हूँ। देख लो भाई, आप लोगों ने इन्वेस्ट कितने किए थे, केवल 10,80,000 30 सालों में, और मिल कितना रहा है 2,10,00,000। यही है वो जो मैं बोल रहा था, 100 रुपए से 2 करोड़ का रिटर्न, यही है वो। देखो यार, मैंने एक चीज बार बार बोलता हूँ लोगों को, अगर तुम लोगों को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तुम लोग के पास 5 साल का तो विजन होना ही चाहिए कि मतलब तुम लोग में इतने पेशेंस होनी चाहिए कि तुम लोग अपना पैसा 5 साल इन्वेस्ट करके रख सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर तुम लोग आज इन्वेस्ट किया 1 या 2 महीने के बाद तुम लोग सारा पैसा विड्रॉ कर रहे हो। देखो भाई, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। तुम लोग इन्वेस्टिंग में आओ ही मत, क्योंकि इन्वेस्टिंग ना ऐसा 1 या 2 महीने की चीज नहीं है, उसमें लगभग सालों साल लग जाते हैं। जैसे तुम लोग देख रहे हो यहाँ पर 30 साल लग गए, कितने 100 रुपए को 2 करोड़ रुपए बनने के लिए। तो यही होता है। तो अब तुम में से कई लोग बोलेंगे कि सर मेरी आज कंडीशन है कि मैं आपको 3,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन सर आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद मैं तो 3,000 की जगह 10,000 या 15,000 भी दे सकता हूँ। तो अब तुम लोग खुद सोचो यार कि आज तुम्हारी ये कंडीशन है कि तुम लोग 3,000 रुपए दे सकते हो, लेकिन मैं तो उसको बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा। मतलब तुम्हारी सैलरी फ्यूचर में बढ़े चाहे घटे, मैं तो उसको 3,000 मान रहा हूँ। और ऐसा कभी नहीं होता, किसी की सैलरी कभी कम नहीं होती। तुम लोगों को मैं प्रूफ देने के लिए कि भाई मैं 3,000 दे रहा हूँ,
जो आज का जो 3,000 का वैल्यू है, आने वाले 30 सालों में तो उतना रहेगा नहीं भाई। 3,000 लगभग 30 साल बाद कितना हो जाएगा तुम लोग को भी पता ही है। मैं उसको फिर भी 3,000 मान रहा हूँ, आप लोग उसको 10,000 15,000 देख के कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको 5,000 करके देखता हूँ, है ना। अगर आप लोग एक महीने में 5,000 कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो वो 30 साल बाद 15% के रिटर्न के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3,50,00,000 के आसपास। और आप लोग इन्वेस्ट कितने कर रहे हैं, केवल 18 लाख। तो ये होता है भाई, तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो आई होप ये सारे प्रूफ देखने के बाद आप लोगों को बिलीव हो ही गया होगा कि भाई पैसा सही में डबल होता है, ट्रिपल होता है भाई, ये तो 10 गुना से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसमें टाइम कितना लगा, सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है कि उसमें टाइम कितना लगा। और ये जो तुम लोग को बोलते हैं भाई कि तुम्हारा पैसा 21 दिन में डबल हो जाएगा, रातों रात में उसको 100 गुना करके दूंगा, तो भाई ऐसा कभी नहीं होता। ये सारी ना एकदम फ्रॉड चीज़ है, इससे तुम लोग भी एकदम बच के रहो। क्योंकि ऐसा ना मार्केट में बहुत लोग ऐसे फेक प्रोमिस करते हैं कि भाई मैं तुम्हारा पैसा 21 दिन में डबल कर दूंगा। ये 21 दिन में डबल वाला तो कोई मूवी में भी स्कैम दिखाया था, मेरे को नाम याद नहीं, लेकिन तुम लोग को पता ही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आई होप ये प्रूफ देखने का तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि सच्चाई क्या है और फ्रॉड चीजें क्या है। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।